Now let us start from the second chapter, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। अब इस चैप्टर में देखिए हम इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज के बारे में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेना, इसमें वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स विच वर यूज्ड इन द इंटरनेट और नेटवर्किंग। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है देखो कनेक्टिंग द पीसी टू द इंटरनेट। हेलो, कनेक्टिंग द पीसी टू द इंटरनेट में कैसे किसी पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। हेलो, पीसी को कैसे कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, ये तो आपको पता होगा। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या स्टेप्स दिए हुए हैं अगर किसी पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना। देखो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अगर लिनक्स है, लिनक्स सर्वर होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दैट द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छे से जानते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब मोर देन वन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे वर शेयरिंग डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। यही होता है ना भाई। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि नेटवर्किंग वाला चैप्टर 9 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सी चीजें उसी से रिलेटेड है। इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, सेकंड उसी से थोड़ा आगे बढ़ के है। ठीक है, तो कनेक्ट एंड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड रहता है। टू एक्सेस द इंटरनेट, किसी भी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट टू इट, फॉर विच यू नीड सम एसेंशियल कंपोनेंट्स सच एज कंप्यूटर, मॉडेम, वेब ब्राउजर एंड ट्रांसमिशन मीडिया। देखो अगर किसी भी पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली है। पहले तो हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो, कंप्यूटर, उसके बाद मॉडेम भी जानते हो क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया। तो मॉडेम होना चाहिए फॉर कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। ठीक है, पहले जो नेट सेटर्स आते थे, अब तो डायरेक्ट उसमें कनेक्शन करते, वाईफाई से कर लो या आपने लैन केबल अकॉर्डिंग कनेक्ट कर रखा है। फिर वेब ब्राउजर होना चाहिए कि विदाउट वेब ब्राउजर वी नॉट सपोर्टेड द एनी वेबसाइट कंटेंट, कि किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए वेब ब्राउजर होना चाहिए। कोई भी वेब ब्राउजर के अगर बिना कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करनी है तो क्या किसी बिना ब्राउजर के आप खोल सकते हो? हेलो, अच्छा मैंने बताया था 9th क्लास में, क्यों नहीं खोल सकते हैं? कोई बता सकता है इसका रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हेलो, देखे कितना तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, नेटवर्क, हेलो, हाँ बताओ मैं जो आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, नेटवर्क, हाँ बताओ। तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ कैसे जो ये कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो कैसे मॉडेम जो होता है हमने कनेक्ट किया वेब ब्राउजर एंड ट्रांसमिशन मीडिया। तो बिना ब्राउजर के क्या आप कभी भी कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हो? क्यों नहीं ओपन होता है? क्यों नहीं होता है, इसका रीजन बताओ। I have already discussed in the class 9th also. Many times I have discussed in your class. कोई भी चीज अच्छा तुम लोग याद क्यों नहीं रखते हो कि हमने क्या पढ़ाया, क्या 9th क्लास में बताया? तुम लोग याद नहीं रखते हो चीजों को, भूल छोड़ देते हो बस। ग्रैस्पिंग पावर इज योर वेरी वीक। ऑल द स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं बता रहे हैं। कुणाल, मौजमा, साद मिराज, अदीबा, आप लोग भी नहीं बोलते हो। कुलसुम, हेलो, आवाज नहीं है। अब यार नहीं, ऐसे कुणाल कैसे करो, रटते हो क्या फिर? ये इसका मतलब यू आर जस्ट क्रैमिंग ओवर देयर ऑल द थिंग्स। बताया तो यार, यही है ना, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट इज नॉट इन कंप्यूटर, बस केवल साइंस मैथ, साइंस मैथ, साइंस मैथ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर का मार्क्स नहीं जुड़ते ना।
वो तो एक एज ए क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, वैसे नहीं बाय डिफॉल्ट है कि मतलब चलो किसी में सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ये जुड़ जाएगा तो पास हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ते हो ना तुम लोग, इसीलिए नहीं ध्यान देते हो, वरना अगर यूपी बोर्ड में होते तो ऐड होता है वो चीज। ठीक है चलिए भाई, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो भी वेबसाइट्स होते हैं, जितने भी वेबसाइट होते हैं उनका बैकग्राउंड का कंटेंट जो होता है वो HTML को सपोर्ट करता है, और HTML में राइट किए गए होते हैं वो सारे पेज, तो वो HTML में बने जितने भी पेजेस हैं तो वो केवल वेब ब्राउजर द्वारा ही सपोर्ट होते हैं, तो वेब विदाउट वेब ब्राउजर वी कैन नॉट एक्सेस द एनी वेबसाइट। ओके ठीक है, वेब ब्राउजर। फिर ट्रांसमिशन मीडिया, तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास होनी चाहिए, उसके लिए ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम अरेंजिंग दीज कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स को अरेंज करने के अलावा यू ऑल्सो नीड टू सब्सक्राइब टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए। भाई इंटरनेट कनेक्शन है, पीसी से कनेक्ट कर रहे हो तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, जियो का, BSNL, ठीक है, वोडाफोन, MTNL, कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कनेक्शन भी होना चाहिए, सब्सक्राइबर होना चाहिए कि नहीं। यू ऑल्सो नीड टू यू ऑल्सो नीड टू हैव एन ईथरनेट कार्ड और एन IC इंटरनेट फेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड DSL मॉडेम फॉर कॉन्फ़िगरिंग द इंटरनेट कनेक्शन। इसके बाद हमें और क्या जरूरत होती है, ईथरनेट कार्ड की जरूरत होती है, या तो NIC पोर्ट हो। NIC पोर्ट देखा है ना लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहाँ पे होता है, उसका क्या यूज होता है बताओ। अच्छा ये तो हमने बताया है कई बार। हम्म, कौन सा कनेक्शन, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। डिवाइसेस नहीं बेटा, डिवाइसेस तो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो होता है जहां पर वो पोर्ट होता है नेटवर्क के लिए, जहां पर नेट लैन वायर अटैच किया जाता है, कई बार मैंने बताया। लैन केबल जो है कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैब में जब गए हो तो तुमको हमने कई बार बताया, एक केबल आपने देखी होगी वाइट कलर की, ठीक है, आगे उसका अलग टाइप को तो हम दिखा देंगे अब की बार अगर खुलता है स्कूल तो। वो उसका एक पोर्ट होता है NIC, उसमें ये केबल लगाई जाती तब इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता है हमको, अगर लगाए तो कनेक्शन ही, जब NIC पोर्ट होगा तभी तो आप कनेक्शन लोगे, वो केबल लगाओगे तभी तो वो कॉन्फ़िगर होगा तब आप कर पाओगे। और एक DSL मॉडेम होता है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जो बताया मैंने, फॉर कॉन्फ़िगरिंग द इंटरनेट कनेक्शन। DSL हमारा वही पुराना वाला होता है जिसमें मैंने कई बार बताया था, फोन लगाओ, फोन से हम ISP सर्वर को कॉल लगती है, वहां से वो यूजर नेम पासवर्ड बताता है, तब की कनेक्टिविटी हो जाती, याद है। हम्म, नहीं लीड नहीं कुलसुम बेटा, देखो एन लीड तो केवल बेटा स्पीकर और माइक के लिए होता है ना, लीड लगाया तुमने तो वो चीजें तुमने, तुमको वो माइक और स्पीकर को सपोर्ट करता है, लीड से कोई कनेक्शन थोड़ी होता है इंटरनेट, ठीक है। NIC पोर्ट क्या करता है, ये हमको देखो हार्डवेयर पार्ट में मदरबोर्ड में ये NIC पोर्ट दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि नेटवर्क की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन तुम कंप्यूटर में कर रहे हो, जस्ट सपोज, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसका अगर पहले से आर्किटेक्चर मदरबोर्ड पर उसके सर्किट डायग्राम नहीं होगा, PCB ब्लॉक पर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर अगर इसका सर्किट डिजाइन नहीं होगा तो तुम कनेक्टिविटी कैसे करोगे, है कि नहीं। जैसे लीड का होता है, जैसे चार्जर का पॉइंट होता है, तो चार्जर का पॉइंट क्यों दिया जाता है कि जिससे उससे रिलेटेड उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर, उसके हार्डवेयर पार्ट पर, मदरबोर्ड पर उसका सर्किट डिजाइन होगा तभी तो चार्ज होगा। भाई तुमने बाहर से लगाया तो उसको कहता कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि आप चार्ज करना चाहते हो, ठीक है, उसके फंक्शन इनेबल हो जाते हैं। ऐसे ही NIC पोर्ट दिया जाता है, जैसे उसमें आप केबल लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि सर्चिंग कॉन्फ़िगर होने लगेगा, नेटवर्क की सर्विसेज और नेटवर्क की सारी कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट कनेक्शन की होने लगेंगी जब आप NIC पोर्ट में केबल लगाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ISP के द्वारा आपको सब्सक्राइब होना पड़ेगा कि कोई इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, कनेक्शन तो आपने ले रखा हो, चाहे प्रीपेड चाहे पोस्टपेड,
ठीक है, क्लियर हुआ। द इथरनेट कार्ड इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय बॉस लिनक्स। अब ये कह रहे हैं जो इथरनेट कार्ड होता है, देखो आजकल सिस्टम्स में एनआईसी पोर्ट आते हैं, कहीं कहीं इथरनेट कार्ड भी होता है जो उसको लगाया जाता है। ये क्या होता है कि जो बॉस लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करेंगे अब, उसमें ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है डायरेक्टली इथरनेट कार्ड। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, इन दिस सेक्शन we are going to illustrate the procedure to connect to the internet by using भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस। बॉस का फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रखना। which is one of the distributions of GNU Linux developed in India। पहला एक डिस्ट्रीब्यूटर था जिन्होंने लिनक्स डेवलप्ड इन इंडिया। यू कैन डाउनलोड बॉस लिनक्स फ्रॉम http www.bosslinux.in। most Linux distributions come pre-equipped with internet connection wizards और utilities। तो बहुत से ज़्यादा बहुत जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो प्री इक्विप्ड होते हैं, मतलब पहले से इंटरनेट कनेक्शंस के लिए सर्किट डायग्राम सर्किट डिजाइन कर दिया जाता है मदरबोर्ड पर। जो जैसे ही मतलब आप जैसे ही आप कनेक्शन करोगे तुरंत वो ऑटोमेटिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा पूरा। क्लियर, इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड्स और यूटिलिटीज सारी। आफ्टर कनेक्टिंग द इथरनेट कार्ड एंड DSL मॉडेम to your computer your PC, start your PC and log on the boss Linux। perform the following steps to connect your PC to the internet using the DSL modem। अब देख लो भाई इसके स्टेप्स पर डालो। अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हेलो हेलो, पढ़ो जल्दी, स्टेप पढ़ो, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। हेलो कुलसुम, हेलो कुलसुम, 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 हाँ कुलसुम ये बताओ बेटा, बाकी बच्चे नहीं आए, 10-12 ही बच्चे ऐड होते हैं, बाकी कहाँ गए हैं सब? बाकी क्यों नहीं आते हैं भाई? हेलो कुलसुम, हेलो हेलो, ये पूछ रहा है बेटा कुणाल बाकी बच्चे कहाँ है और कुलसुम कहाँ है? कुलसुम माइक ही हटा, कंप्यूटर की डाटा कितने का कराते हो रिचार्ज भाई? हाँ तुम गलत बता रहे हो कुणाल, देखो कुलसुम सही बता रही, कुलसुम बताओ। अब कुलसुम ने सही बात कही। बिल्कुल। हम्म, और क्या, हम भी तो 2-2 3-3 क्लासेस लेते हैं, हमारा पूरा डेटा थोड़ी खत्म होता है कुणाल भाई। हम भी दो बफरिंग करने लगता है तो तुम्हारा डेटा प्लान जो यूज कर रहे होगे कम कर रहे होगे, 2 GB लेते हो 1 GB लेते हो यूज करते हो? हाँ तो 1.5 GB ज्यादा नहीं होता है। देखो तुमने क्लासेस ली उसके बाद तुम खुद भी चलाते तो होगे ना यूट्यूब वगैरह, ये सब देखते होगे, गाने आने सुनते होगे, तो उसमें भी डेटा खर्च होता है। ठीक है, हेलो
बाकी कुलसुम एकदम राइट कह रही है, बट पढ़ना नहीं है, तभी देखो 10 बच्चे आ रहे हैं, जबकि जो आपके सीनियर्स थे वो बहुत आते थे, ऐड होते थे, कम से कम 23 24 25 बच्चे तो होते थे, 25 26 बच्चे से कम नहीं होते थे। अब ये जो पढ़ नहीं रहे, हम ये सब चीजें खत्म कर रहे हैं ना, दोबारा थोड़ी पढ़ाएंगे हम। जो नहीं पढ़ रहे उनका सब छूटेगा, ये तो आ जाएगा। इतना समय भी नहीं है, बहुत कुछ कराना है, बोर्ड के क्वेश्चंस कराने हैं, प्रैक्टिस अलग करानी है, इतना समय मिल ही नहीं पाएगा। देखो, चलो, हाँ, पढ़ लिया स्टेप्स। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो कुलसुम, इसको करना ही नहीं है, ये एक्चुअली में लिनक्स के लिए है। ये जो स्टेप्स दिए हैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लिनक्स अपने यहाँ है नहीं, एक तरीका बता रहे हैं कैसे लिनक्स में कैसे किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो लोग हैं लिनक्स में इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है वो बता। बाकी विंडो में अलग देखो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स या मैकिन्टॉश, इन सब में अलग 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 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कनेक्शन होते हैं, उनको करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इन्होंने एक का बता दिया लिनक्स का। अगर मान लो किसी कोई लिनक्स यूज कर रहा है, बॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन करना है किसी को, तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स ओवर देयर। ठीक है, क्लियर हो। हाँ, और बाकी जो अगर विंडोज में कनेक्शन करना है उसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे ये आपने एक वाला पॉपअप विंडो देख लो, द डीएसएल टैब, क्लिक द ऐड बटन, और डीएसएल कनेक्शन 1 इधर वाला जो फिगर देख रहा हूँ, हेलो। तो कुछ चीजें विंडोज में भी यहाँ पे ऐसे होती हैं कनेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें हो गया, पढ़ लिया पूरे 9 पॉइंट्स, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो लिखा हुआ है रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम। अभी पहले हमने ये पढ़ा कि इंटरनेट, पीसी को कैसे कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। ठीक है, और उसके बाद अब देखना है कि इंटरनेट से कैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है। मतलब सपोज करो तो आप गूगल इंटरनेट चला रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो कैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है, तो वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये पढ़े हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इज नोन एज नेट सर्फिंग। एक बात ध्यान रखना, सर्फिंग, नेट सर्फिंग और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज। नेट सर्फिंग का देखो, बहुत लोग कई जगह पूछ देते हैं कि नेट सर्फिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट सर्फिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नेट सर्फिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी है। हमेशा आपको ये बताना, जब प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है कि बस जो भी कंटेंट हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग, which actual या meaningful data we have to be found over there on there, तो we have to find over there and retrieving the information from the internet से जब हम कोई चीज़ एक्सप्लोर और रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन, ये चीज़ हमारा नेट सर्फिंग कहलाता है। मतलब एट द टाइम वी हैव टू यूज द इंटरनेट ओवर देयर। जैसे आप गूगल पे सर्चिंग कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हो, तो वो चीज़ हमारी नेट सर्फिंग कहलाती है। आई बात समझ, क्लियर। When your PC is connected to the internet, you are ready to access the information that you need by using the application known as web browser। ठीक है, तो अगर जब हम कोई भी when your PC is connected to the internet, जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो you are ready to access the information, हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करने लगते हैं, दैट यू नीड बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन नोन एज वेब ब्राउजर। और ये जरूर किसके थ्रू, एक एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर, उसके थ्रू हम एक्सेस करने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। बगल में देखो डेफिनेशन दी है, वेब ब्राउजर क्या होता है, इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम रिट्रीव करते हैं इंटरनेट से, तो उसके लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। भाई यही जो वेबसाइट को सपोर्ट करेगा, तभी तो हम एक्सेस कर पाएंगे। आई बात समझ में। To retrieve information from the internet, you need to specify a unique address। तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं इंटरनेट से, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए। वही मतलब उस वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल पे जो हम लोग डालते हैं, www.flipkart या जो भी डालते हो, अमेजॉन, तो अब वो वेबसाइट्स की लिंक बनी है, उनका एड्रेस बना हुआ है। तो क्योंकि आप गूगल तो ऐसे तो मान लो कोई भी वेबसाइट आपको खोलना है, तो आप उसका पाथ तो दोगे ही ना, दोगे कि नहीं, हेलो। ठीक है, तो यू हैव टू बी फॉलो। तो
now we have, you need to specify a unique address of the particular website and we have to be retrieve information from the internet. ठीक है, this is also known as called a uniform resource locator. ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो यूआरएल आपने देखा है वेबसाइट पे ऊपर होता है, वहां पे हम लोग टाइप करते हैं एड्रेस. तो सबसे पहले वी हैव टू बी गिवन द प्रोटोकॉल ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क के जो वेबसाइट का प्रोटोकॉल, जैसे ठीक है नेटवर्क के लिए जैसे हमने सबसे पहले HTTP लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या करता है? ये जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली जो भी वेबसाइट है उनको एक्सेसिंग का काम करता है, कि जितनी भी वेबसाइट आप यूज करने जा रहे हैं, जिसको भी आप रिट्रीव करना चाहते हैं जिस भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन, तो वो इसको ये प्रोटोकॉल क्या करेगा? वो रिट्रीव एक्सेसिंग ऑफ द वेबसाइट. तो उस वेबसाइट को एक्सेस के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज कर. बाय डिफॉल्ट आप देखते होंगे, आप गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे आप कोई भी लिंक डाल रहे हैं, ठीक है, हेलो, तो आपने देखा होगा कि अब बाय डिफॉल्ट ये लिख के नहीं आता, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है. पहले ये सब लिखना पड़ता था, इसके बाद www डॉट वेबसाइट का नाम .com. तो वही फर्स्ट डोमेन नेम, सेकंड डोमेन नेम, और आपका जो भी थर्ड डोमेन नेम वो होता है. जैसे कमर्शियल वेबसाइट हो तो .com, एजुकेशनल वेबसाइट हो तो .edu, ठीक है, .in, ऐसे इसी तरीके से. क्लियर? तो ऑफ द वेब पेज और द वेब. डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक what I have told you? ठीक है, तो जो रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यू नीड टू स्पेसिफाई ए यूनिक एड्रेस. हमने देख लिया. ओके, एड्रेस आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ द वेब पेज ऑफ द और द वेबसाइट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर. तो ये चीज ठीक. इसके बाद आगे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. फिगर 6 shows the URL of a website typed in the address of bar of a web browser. अब इन्होंने जैसे CBSE की CBSE academic.in फिगर दिख रहा है सबको? हेलो, इसमें जो है आप मान लो हमको अब CBSE की वेबसाइट पे जाना है. We have found some information retrieved from the CBSE वेबसाइट. तो CBSE academic.in आप डालेंगे. अब आप देखो यहाँ पे CBSE academic.in लिखा, तो प्रोटोकॉल देखिए डायरेक्ट नहीं लिखा है वहाँ पे HTTP, वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, अब अंडरस्टूड होता है. ठीक है, इन डाला इन्होंने तो ये वेबसाइट खुल गई. ठीक है, तो व्हेन यू टाइप द URL of a particular web page in the address bar of the browser and press the enter key. तो अगर हमें जो भी वेब पेज का एक्सेस करना है तो हम सबसे पहले URL पर उस एड्रेस बार पर उसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है, इस वेबसाइट का, और एंटर की प्रेस करेंगे. द ब्राउजर रिट्रीव द वेब पेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड स्टोर्स इट्स कंटेंट. तो क्या होगा कि हमने डाला तो वो तुरंत उसको सर्वर पे स्ट्राइक करेगा और वहां से मतलब हमने सर्वर सेंडर ने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि इसको कौन सी वेबसाइट चाहिए, वो उस एड्रेस से पहचानेगा कि क्या कौन सी वेब पेज इसको एक्सेस कर रहा है. फिर वो चीज़ उठा के थ्रू इंटरनेट हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाएगा, कंटेंट उसका आ जाएगा पूरा. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द कंटेंट फ्रॉम अ वेब पेज एंड सेविंग इट इन योर पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग. तो जब भी हम कोई चीज़ वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वो चीज़ हमारा या कंटेंट कुछ भी एक्सेस किया हमारे सामने आया, उसके बाद हमने सपोज करो तो वो चीज़ हमारे डाउनलोडिंग करता है वेब पेज एंड सेविंग इट इन योर पर्सनल कंप्यूटर. देखो डाउनलोडिंग होता क्या है? एक डाउनलोडिंग होता है, एक अपलोडिंग. वो बहुत अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, समझ. जैसे हमने वेबसाइट खोली, कोई भी सपोज आपने कोई वेबसाइट एक्सेस की तो वो वेबसाइट हमारे पास आ गई, ठीक है, वो वेबसाइट एक्सेस कर ली, वो तो आ गया. उसके बाद उसमें से अगर पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पर सेव करो, मतलब वी आर सेविंग द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन आवर हार्ड डिस्क. अगर हार्ड डिस्क पे तुमने उसको सेव कर लिया तो दिस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग. भाई उस पर कुछ लिंक दिए होंगे, हाइपर लिंक्स, उन पर हमने क्लिक किया और उससे हमने कोई मान लो सिलेबस हुआ या मान लो कि कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, 10th बोर्ड यूपी बोर्ड 10th क्लास CBSE में कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए या कंटेंट में कुछ चेंजेस हुआ तो उसको आपने डाउनलोड किया. तो डाउनलोड के समय में क्या होता है कि उस वेबसाइट पर जो कंटेंट पड़ा था उसको हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर पर सेव करना. दिस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग. क्लियर हुआ? हेलो, ओके.
अब अपलोडिंग क्या होता है कि जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से कोई भी डेटा सर्वर पर अपलोड करें, मान लो किसी वेबसाइट पे, जैसे वो बहुत से आपके बड़े भाई बहन होंगे तो वो फॉर्म भरते हैं जैसे कंपटीशंस का, हमने भरा अपने अपने फोटो साइन सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हमने क्या किया, अब वो अपलोड करना है तो कौन सी जो भी पर्टिकुलर जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वो चीज़ वहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड में क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर से वो डेटा सर्वर पर लोड होता है, जब सर्वर पर लोड होता है दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग। क्लियर हुआ? हेलो, ठीक है, तो ये चीज है डाउनलोडिंग। ऑन द अदर हैंड अपलोडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग द कंटेंट ऑन अ वेब पेज, तो वेब पेज पर जो कंटेंट हम लोग पोस्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग। क्लियर? अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पॉपुलर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, तो जो पॉपुलर वेबसाइट्स इंटरनेट की कौन कौन सी होती हैं तो वो हम देख लेंगे, ये आपको नीचे दिया है इसमें देख सकते हो, देख लो जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको देखो, जहां दिक्कत हो तुरंत बताओ, इसको पढ़ो जल्दी से। google.com क्या काम है, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत से तो आप जानते भी होंगे। इंटरनेट पर जी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनको काफ़ी लोग सर्च करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, ये सब ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हाँ ठीक है, HTTPS, ठीक है, इसका www डॉट खाना खा हाँ खान अकेडमी सॉरी खान अकेडमी .org प्रोवाइड्स द फ्री एजुकेशन फॉर एनी anywhere in the world, ठीक है। In addition it contains videos of study lectures, practice exercises, इंस्ट्रक्शनल वीडियोस एक्सेट्रा फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो देखो खान एकेडमी एक मतलब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एक वेबसाइट बनाई है, तो इसमें क्या चीज़ है वो बता रहे हैं कि इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स की जाती है, जैसे कहीं पे भी वर्ड में हो तो आपको वीडियोज स्टडी लेक्चर्स हो गए उसके उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज है या इंस्ट्रक्शनल वीडियोज, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट टीचर्स और पेरेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं खान अकेडमी .org में, ठीक है। तो जैसे आप हेलो हेलो हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये जो चीज़ है तो इस तरीके से, तो जैसे हमारे पास वो आपके पास वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्टडी की वेबसाइट जो भी हैं edu.com, मतलब नाम नहीं याद आ रहा, जो उसको वेबसाइट जो हैं जो आप लोग देखते हैं, कौन सी है, एजुकेशनल वेबसाइट जो भी हो गई, जिनको जैसे अन अकेडमी होता है जिससे उसमें आप देख सकते हैं, अन अकेडमी हो गया तो और भी वेब, हाँ तो वो प्रोवाइड कराते हैं ऐसे लेक्चर्स और वो सब, ठीक है क्लियर। इसके बाद देख लिया आपने, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग विथ ईमेल, ईमेल किस में कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है ईमेल, ईमेल के बारे में हमने आपको बता रखा है, क्या होता है ईमेल, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल। तो ईमेल वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ईमेल का काम क्या होता है कि वी हैव सेंड अवर डॉक्यूमेंट्स एंड मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस टू एनीबडी, किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज करना है तो हम कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। ईमेल रिप्रेजेंट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम बता दें, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो कोई HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और ठीक है इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR, IT डिपार्टमेंट, तो ये जैसे मान लो किसी IT डिपार्टमेंट के किसी लोग को कोई इन्फॉर्मेशन अब HR डिपार्टमेंट को भेजनी है,
तो ईमेल एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि ऐसा नहीं कि भाई एचआर डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट का बंदा उठे और जाके एचआर डिपार्टमेंट के उसमें जाकर, केबिन में जाके, ऑफिस में जाके कहे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है। अब क्या, मेल एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि इसमें डायरेक्ट वो मेल कर देगा, एचआर वाला देख लेगा, अच्छा आईटी डिपार्टमेंट का ये चीज़ है जिसको हम, ये आपको मैसेज कोई कन्वे करना चाह रहे हैं, ये चीज़ हमें करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर? हेलो, ठीक है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यूजर कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस टू द अदर यूजर्स थ्रू द इंटरनेट। तो इसमें क्या है, विच यूजर कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस टू द अदर यूजर्स थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू अदर यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड करना। द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस डिलीवर टू द यूजर इन हिज और हर ईमेल अकाउंट। तो जो भी यूजर, मान लो तुम्हें किसी को भेजना है, मेल करना है,